हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ और आपका गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हम लोग ने अपना जो है क्लास 10th, आज मैं क्लास 10th के लिए वीडियोस आपका चैप्टर 2 जिसका हम लोग पार्ट 3 हमने क्या कर था डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपको उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 लेके आया हूँ, आपका चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसमें हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसमें हम लोग सबसे पहले हम पढ़े थे रिएक्शन विथ मेटल्स। क्या पढ़े थे? फर्स्ट अपने टॉपिक में क्या था? रिएक्शन विथ मेटल्स। हमने एसिड और बेस का क्या देखा? मेटल्स के साथ रिएक्शन देखा कि एसिड बेस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको मैं बता दूं कि इसको मैं आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बताता हूं कि आप जो है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को आप बताइए कि हाँ केमिस्ट्री आप यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिससे उनका भी कुछ फायदा हो जाए। ठीक, अब मैं अपने ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन बच्चों, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, लेकिन आप लोग उसका आंसर देते नहीं हो, तो आंसर जब तक आप दोगे नहीं तो मैं क्वेश्चन आपको बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि अगर आप पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप देख रहे हो वीडियो। ठीक है, तो जब तक आप देखोगे नहीं और आप मुझसे पूछोगे नहीं तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मतलब जितना मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब तक आप मुझसे पूछोगे नहीं शायद मेरे दिमाग में ना आता हो। ठीक है, तो जब आप पूछोगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो क्लास 10 के लिए, ठीक है, आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसका क्या है? पार्ट 4। ठीक है, अब बताओ, इसमें सबसे पहले हम लोग ये जब फर्स्ट रिएक्शन देखी थी रिएक्शन विद मेटल्स के साथ एसिड और बेस का रिएक्शन जब देखे थे तो उसमें क्या देखे थे कि वहां पे हाइड्रोजन गैस बन रही थी। तो हाइड्रोजन गैस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है? यानी हम हाइड्रोजन गैस का क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे, देखते हैं कि हाइड्रोजन कैसे मिलता है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग पढ़ेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो क्या बोल रहा है इसमें कि हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड। हाइड्रोजन गैस रिलीज मतलब जब निकलता है कैसे? कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स। देखो, गैस बबल्स जब उड़ते रहे, ठीक है, इसका पेपर्स पे जो बबल्स होते हैं, गैस बबल्स होते हैं ना, वो जब उड़ता है और आप क्या करो, एक कैंडल ले लो। कैंडल लेने के बाद कैंडल क्या करो, जला लो। कैंडल जलता रहना चाहिए। तो जो गैस के बबल्स होते हैं, गैस के बबल, उसके पास जो जलते हुए कैंडल को ले आओ। और जब ले आएंगे आप, जब उस कैंडल को ले आएंगे तो जो गैस के बबल्स होंगे जैसे ही उसके फ्लेम के पास पहुंचेंगे तो वो एक पॉप साउंड करके क्या करेगा? एक आवाज करेगा। अगर वो आवाज आती है, अब पट्ट से आवाज आएगी, इसको कहते हैं पॉप साउंड, पट्ट से आएगी। ठीक है, अगर वो आवाज आती है, उस बबल जब फूटेंगे तो एक आवाज आती है पॉप साउंड, जिसको कहते हैं पट्ट से आएगी। तो अगर वो आवाज आएगी तो उसको आप समझ जाओगे कि वहां पे हाइड्रोजन क्या है? प्रेजेंट है। यानी इसमें क्या है? हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड आपका क्या है? फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकंड क्या थी? रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स यानी मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ? एसिड एंड बेस के साथ। एसिड और बेस के साथ हम देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या बनाते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं। मेटल कार्बोनेट्स क्या होता है? एसिड। अब एसिड के साथ देखेंगे, ठीक है, तो एसिड हो गया। एसिड किसके साथ रिएक्ट किया? मेटल कार्बोनेट के साथ। कोई भी मेटल हो, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्या हो गया, कोई भी आप मेटल यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। ठीक है, क्या देता है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट करता है तो क्या होता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फॉर्म करता है। ठीक, इस जैसे रिएक्शन आप देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे।
HCl लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है आपका एसिड है, क्या है एसिड। एसिड जब रिएक्ट किया, एसिड जब रिएक्ट किया किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, एसिड रिएक्ट किया सोडियम कार्बोनेट के साथ, दिया क्या सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे ये क्या है मेटल है, सोडियम क्या है मेटल और कार्बोनेट क्या है ये CO3, ठीक। तो एसिड क्या किया, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया और दिया क्या सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहेंगे सॉल्ट, क्या है सॉल्ट दे रहा है ना, सॉल्ट ये है सोडियम क्लोराइड जिसको हम खाते हैं, सॉल्ट हो गया। और प्लस मैंने क्या कहा कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और प्लस वाटर तो दे ही रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ रिएक्शन सही है, जो डेफिनेशन बोल रहा है क्या है हो रहा है, हो रहा है। एसिड लिए प्लस मेटल कार्बोनेट लिए, दिया क्या सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दिया, ठीक। ऐसे एक और रिएक्शन देख लो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCl लिए, आपका एसिड हो गया, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल है आपका सोडियम, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। ये क्या दिया सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये इसमें भी सारी चीजें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दिया, क्लियर। अब देख लेते हैं कि क्या रिएक्शन मेटल कार्बोनेट जो होता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, करेगा, देखते हैं। तो क्या बोल रहा है बेसिस, क्या बोल रहा है कि बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोल रहा है कि बेसिस कैन नॉट रिएक्ट विद मेटल एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेस क्या करता है मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या होता है रिएक्ट नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा या ना रहा होगा, लेकिन अगर आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, ठीक है। और नहीं आ रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं कि आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि सर why bases cannot react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates, बेसिस क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, एसिड ही क्यों करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप मुझे क्या करोगे कमेंट में पूछोगे, तभी मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, नहीं तो आप इसको ऐसे रट के काम चलाइए कि बेसिस रिएक्ट नहीं करते। अगर आपको इसका रीजन जानना है क्यों नहीं करते तो आप मुझसे कमेंट करके जब पूछेंगे तब जाके मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये सब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, अब हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, ठीक। क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसको किससे पास कराएं, लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं लाइम वाटर कहते हैं, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं लाइम वाटर। ये क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसमें से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर से हम जब पास कराएंगे तो वो बताएगा कि क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पे प्रेजेंट, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और देगा क्या कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर देगा, क्या देगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होगा, मिल्की व्हाइट होगा, दूध के कलर का होगा। कैसा होगा, दूध के कलर का। कैल्शियम कार्बोनेट जानते हैं आप क्या होता है, चौक देखे हैं वही कैल्शियम कार्बोनेट होता है दूध की तरह व्हाइट, वही होता है। अब देखो जब व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड, जब क्या होगा, एक्सेस का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा, ठीक है। ज्यादा अमाउंट में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे किससे, लाइम वाटर से, किससे लाइम वाटर से, तो क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा क्या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या देगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या होता है कलरलेस होता है, यानी इसका जो इस कंपाउंड जो बनता है उसके बाद वो क्या होता है कलरलेस, यानी बिल्कुल उसमें कोई कलर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। अब देखते हैं थर्ड रिएक्शन आपका, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। अब आता है कि एसिड और बेसिस का खुद आपस में रिएक्शन करके वो क्या बनाते हैं, यानी एसिड और बेस भी तो रिएक्शन करेंगे ना यार,
करेंगे ना। तो बस वही देख लेते हैं कि अब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे। ठीक, तो एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो लेते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, एग्जांपल देख लो, एसिड HCl ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस होता है, तो एसिड प्लस बेस बनाए क्या, NaCl, सॉल्ट, खाने वाला सॉल्ट जो अपने बनाते हैं, तो सॉल्ट और प्लस वाटर बनाए। एसिड बेस एंड रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, लिख सकते हैं। और जब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करता है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, व्हेन एन एसिड एंड बेस, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और बनाते क्या है, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट। जब सॉल्ट एंड वाटर जब क्या करते हैं, बनाते हैं, एसिड और बेस रिएक्ट करके, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे इट इन्वॉल्व्स H+ and OH- टू जनरेट वाटर। अब बताइए, एसिड क्या होता है, हमेशा H+ आयन डोनेट करता है, हमेशा H+ आयन डोनेट करता है क्या, एसिड। और बेस आपका क्या होता है, OH- हाइड्रोक्साइड आयंस। यानी एसिड क्या होता है आपका, हाइड्रोजन आयंस, और ये हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेस ये एसिड आपका जनरेट करता है और ये आपका बेस जनरेट करता है। ठीक है, तो यही दोनों मिल करके क्या करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी वाटर को जनरेट करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, ऐसे आप समझो। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, तो इसके आगे कुछ रिएक्शंस और हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो जो आप लोगों ने नोट कर लिया, अब इसी को अब आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं फोर्थ रिएक्शन। क्या बोलता है कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड एंड बेसिस। अब बताओ, एसिड अलग रिएक्ट करता है एंड बेस अलग रिएक्ट करता है। मेटेलिक ऑक्साइड से एसिड रिएक्ट करेगा और आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से बेस रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब बताओ, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, नेचर में आपका बेसिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, नेचर में आपका बेसिक फॉर्म में पाया जाता है। मेटेलिक ऑक्साइड होता क्या है, मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड होना ही आपका क्या कहलाता है, मेटेलिक ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिया हूं, जैसे कि कैल्शियम आपका मेटल होता है प्लस ऑक्सीजन, क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम आपका मेटल हो गया और आपका ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड। तो कुछ मैंने दो एग्जांपल आपको दे दिए हैं। अब देखो, एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बोल रहा है कि एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। ठीक, अब बताओ, एसिड जैसे एग्जांपल आप लो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये किसके साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और दिया क्या, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर दिया। क्या दिया, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड और इसका वाटर, जो कि क्या है, सॉल्ट होता है और एक वाटर होता है। ठीक, अब देखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। अब बताओ, यहीं से क्वेश्चन एक और पुटअप होता है, ये भी आपसे एक और क्वेश्चन पुटअप करता हूं कि क्वेश्चन क्या कहता है कि मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है कौन, एसिड। कौन करता है, एसिड। लेकिन आपका मेटेलिक ऑक्साइड से बेस क्यों नहीं रिएक्ट करता, क्यों नहीं करता। तो ये क्वेश्चन आपसे पुटअप है, आप इसको कमेंट करके बताइए, नहीं आता तो मुझसे पूछिए, तब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, बेसिस के साथ क्या करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी जहां पे मेटल था वहां पे अब नॉन मेटल का यूज होना है। ठीक, जैसे बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दिया क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक, अब आपका अगला टॉपिक क्या है, व्हाई डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। क्या बोल रहा है कि सारे एसिड और सारे बेस में कॉमन क्या होता है, कि कैसे, मतलब कि हर एसिड में कोई कॉमन पॉइंट क्या होता है, हर बेस में कोई कॉमन क्या होता है, जैसे हम पहचान सकते हैं कि क्या है, एसिड है और ये बेस है। ठीक, तो देख लेते हैं, दो पॉइंट है, ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सारे एसिड के पास H+ आयंस होना जरूरी है, H+ आयंस होता ही है। ठीक है,
और ऑल बेसिस हैव OH माइनस, और सारे बेसिस के पास OH माइनस आपको मिलेंगे, तभी तो वो बेस होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अगर वो बेस है तो आपको उसके पास OH माइनस आयंस मिलेंगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, these H प्लस आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, और यही जो H प्लस आयंस होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। ठीक है, एसिड वो क्यों बोला जा रहा है, इसी H प्लस आयन की वजह से, और यही एंड दिस OH माइनस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर, तो OH माइनस आयंस यही रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, बेसिक नेचर के लिए, यानी वही उसको क्या कर रहा है, बेस बना रहा है, उसका बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि ये दो पॉइंट्स क्या होते हैं एसिड्स में, किसी हर एसिड में और हर बेस में आपको मिलेंगे। ठीक, सिक्स्थ टॉपिक है एसिड्स एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, ये आपकी लास्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेस की। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, एसिड और बेस वाटर में क्या फॉर्म करते हैं, वाटर के साथ जब हमको मिलाया जाए तो वो क्या फॉर्म करेंगे, देखते हैं। एसिड्स क्या है, एसिड H प्लस आयंस, ठीक है, H प्लस आयंस एसिड है, और वाटर, वो एसिड प्लस वाटर बनाते क्या है, हाइड्रोनियम आयंस, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म करते हैं, और जैसे एसिड लिया मैंने H प्लस प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, यानी एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर बनाया क्या, H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयंस बनाया और प्लस में क्लोरीन गैस को क्या किया, बाहर कर दिया। ठीक, अब देखो क्यों ऐसा किया, H प्लस आयंस कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयंस। H प्लस आयंस कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है यार, अगर वो भी अगर मैं आपसे छीन लूं, अगर आपके पास एक ही रुपए है वो मैं आपसे छीन लूं तो क्या आप स्टेबल रह पाओगे, आप किसी ना किसी से लेना चाहोगे ना, तो एक तो रहता है वो पॉजिटिव चार्ज लेके बैठ जाता है यार, तो वो क्या करता है किसी ना किसी के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म करता है, एक और H उसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। बेसिस, अब बेसिस क्या कर लेते हैं कि बेसिस क्या होता है वाटर सॉल्यूशन में, बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स OH माइनस आयंस, जब बेस वाटर में डिसॉल्व होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या प्रोवाइड करता है आपको, OH माइनस आयंस प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया गया, घोला गया, तब जाके उसने क्या दे दिया, मेटल को उसने अलग कर दिया, सोडियम प्लस अलग कर दिया, एंड हाइड्रोक्साइड आयंस को क्या किया, अलग कर दिया आपको हाइड्रोक्साइड आयन। तो आप एसिड एंड बेस को ऐसे चेक कर सकते हैं कि वाटर सॉल्यूशन में एसिड एंड बेस क्या देता है, आपकी यहीं पे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, खत्म होती है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स के बारे में एंड और क्या क्या इसमें और एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या है, ये सब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपने लेक्चर को यहीं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ज्यादा ज्यादा एक बार याद दिला देता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको मैंने पुटअप किए हैं आप कमेंट्स में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।